महिषासुर की पूजा क्यों की जाती है? माता दुर्गा जी के साथ महिषासुर की पूजा अवश्य आपने देखा होगा। इस विषय में कालिका पुराण में 60वें अध्याय में राजा सगर एवं औरव मुनि के संवाद में यह कथा विस्तार रूप से वर्णन है। औरव ऋषि कहते हैं कि कात्यायनी देवी ही महादेवी रूप धारण करके महिषासुर का वध किया था। यह वचन सुनकर राजा सागर ने कहने लगा कि ऋषिवर, हमने तो सुना था कि भद्रकाली ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से वध किया और यह दृश्य भी सभी देवतागण ने भी देखा था, परंतु आप कह रहे हैं कि महादेवी ने महिषासुर का वध किया है। इस संशय को दूर अवश्य करें। राजा सागर के पूछ जाने पर और वह ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से महिषासुर के साथ महादेवी भद्रकाली की प्रादुर्भाव हुई थी, उस चरित्र को मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। महिषासुर ने रात्रि में पर्वत पर सोते समय अत्यंत भयानक सपना देखा था। उसने देखा है कि महामाया भद्रकाली ने उसका सिर काट दिया है और अपने मुख रूप खोलकर उसका रुधिरपान कर रही है। प्रातःकाल जागृत होकर महिषासुर ने अत्यंत भयभीत था। उसने अपने अनुचरों के साथ बुलाकर श्री देवी का पूजन किया। महिषासुर के पूजन से प्रसन्न होकर षोडश भुजा वाली भद्रकाली प्रकट हुई। तदनंतर महिषासुर ने भक्तिपूर्वक महादेवी को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे देवी, मैंने सत्य ही स्वप्न देखा था कि आप मेरे सिर काटकर रुधिरपान कर रही हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए हो तो एक वरदान अवश्य प्रदान करें। इसमें किसी भी प्रकार की संशय नहीं कि मैं आपका वध्य हूं और मुझे कोई भी दुख भी नहीं है। नियति को कौन टाल सकता है? हे देवी, मेरे पिता ने मेरे लिए आपके साथ शंभु की आराधना की थी, जिसके मेरा जन्म हुआ था। मैंने भगवान शंकर जी की आराधना करके अनेक वांछित वर प्राप्त किया था। मैंने 3 मनवंतर तक निष्कंटक श्रेष्ठ असुर राज्य का भोग किया। मुझे कोई भी अनुताप नहीं है। पूर्व काल में शिष्य के कारण कात्यायनी मुनि ने मुझे शाप दिया था कि वो यह है कि किसी स्त्री द्वारा ही तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। एक समय की बात है, हिमालय पर रुद्राश्व मुनि तप कर रहे थे। वे ऋषि महर्षि कात्यायनी के शिष्य थे। मैंने कतूहलवश सुंदर एवं दिव्य नारी को धारण करके उनकी तपस्या भंग की थी और वे ऋषिवर वृद्धावस्था में होने के कारण तपस्या से रहित हो गए। ऐसे दृश्य देखकर क्रोधाग्नि में जल उठे महर्षि कात्यायनी ने मुझे शाप देते हुए कहा कि तुमने जिस स्त्री रूप धारण करके मेरे शिष्य को मोहित किया तथा उनका तप भ्रष्ट किया है, अतः तुम स्त्री द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से पूर्व में दिया गया शाप मुझे आज प्रतीत हो रहा है कि वो समय अब आ गया है। ऐसा कुछ भी वांछित नहीं है जिसकी ना पाने से मुझे कोई अनुताप हो। हे देवी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी जीवन का अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। दुर्गा देवी ने कहा कि तुम अपना इच्छित वर मांगो। तब महिषासुर ने बोला है कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक वर अवश्य दीजिए कि मुझे यज्ञ का भाग प्राप्त हो। जब तक सूर्य की स्थिति रहेगी तब तक आपकी चरण सेवा का त्याग ना करो। देवी कहती है कि पूर्व काल में सभी यज्ञ भाग मैंने देवतागण को बांट दिया था, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तथापि हे महिषासुर, तुम मेरे द्वारा युद्ध में निरत होने पर भी मेरा चरण त्याग नहीं करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे दानव, जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ तुम्हारे इस शरीर भी पूज्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। देवी की कथन अनुसार महिषासुर ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगा, उग्रचंडे भद्रकाली दुर्गे देवी नमस्ते, प्रभुता मूर्तया देवी भवत्या सकलात्मिका। हे उग्रचंडे, हे भद्रकाली, हे देवी दुर्गे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी ये अनेक मूर्तियां हैं। जगत की समस्त वस्तुएं भी आपका ही मूर्ति भेद है। हे परमेश्वरी, मैं यज्ञ में आपके किन किन मूर्ति के साथ पूज्य रहूंगा, यह भी बतला दीजिए। महिषासुर की बात सुनकर देवी दुर्गा ने कहा है कि तुमने जिन 3 नाम लिया है उन 3 मूर्ति के साथ रहोगे।
उग्रचंडा प्रथम सृष्टि मूर्ति है। भद्रकाली मूर्ति में मैंने द्वितीय सृष्टि में तुम्हारा वध किया था तथा दुर्गा मूर्ति में जो आगे प्रसिद्ध होगा, तुम सदा इन 3 मूर्तियों की चरण में संलग्न रहोगे। तुम इस प्रकार मनुष्य तथा देवता राक्षस सभी से पूजित होंगे। आदि सृष्टि में मैंने उग्रचंडा रूप से तुम्हारा वध किया था। द्वितीय सृष्टि में भद्रकाली मूर्ति में तुम्हारा वध किया। अब मैं दुर्गा मूर्ति द्वारा अनुचरी सहित तुम्हारा वध करूंगी। लेकिन पूर्ववर्ती दोनों मूर्ति में मैंने तुमको अपने चरणों के नीचे नहीं रखा था। अब तुम्हारी प्रार्थना सुन के अनुसार मैं प्रसन्न होकर इन 3 मूर्तियों में भी तुमको ग्रहण कर लिया है, जिसके साथ तुम्हारा यज्ञ भोगार्थ दुर्गा मूर्ति में भी तुमको प्राप्त होगा। महामाया ने ये सब कहकर तत्काल महिषासुर को अपने उग्रचंडा मूर्ति का दर्शन कराया। 16 भुजा मूर्ति भद्रकाली नाम से प्रसिद्ध है, किंतु इनमें 2 बाहु अधिक होने के कारण यह उग्रचंडा गठित हुई। इनमें से जो 2 बाहु अधिक है, उसमें दाहिनी बाहु में गदा और बाएं बाहु में सुरा भरा पान पात्र रहता है और इनकी गले में मुंडमाला शोभित है। ये मूर्ति अत्यंत विकराल है और सिंहवाहिनी है। उग्रचंडा मूर्ति स्वरूप देखकर महिषासुर ने प्रणाम किया। तत्पश्चात पूर्व में जिस प्रकार देवी ने चरण से महिषासुर का वध किया था, इस बार भी देवी ने अपने चरण से दबाकर उसी प्रकार उसे ग्रहण किया। महिषासुर का सिर काटकर जब अपने त्रिशूल से हृदय को छिन्न किया, तब शोक तथा मोहग्रस्त होकर महिषासुर ने देवी को प्रणाम करते हुए गदगद स्वर में कहा है कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तथा मेरे निमित्त आपने यज्ञ भाग्य की कल्पना की है, तो मेरा पुनः ये जन्म कभी ना हो तथा मैं कभी भी किसी देवताओं से बैर ना करूं। महिषासुर के बात सुनकर देवी ने कहा है कि तुमने मेरी आराधना की है, मैंने तुमको वर दिया है, इस संबंध में अन्य विचार मत करो। तुमने जो प्रार्थना की है, हे दानव, मेरे चरण तल के संस्पर्श के कारण तुम्हारा शरीर यज्ञ भाग को विशीर्ण नहीं होगा। हे महासुर, महादेव के चरण स्पर्श से तुम्हारे प्राण तुम्हारे जीवात्मा में स्थित रहेगी। 3108 कोटि कल्प तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। जब देवी ने महिषासुर को यह वरदान दिया, तो महिषासुर ने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम किया और देवी अंतर्धान हो गई। राजा सगर कहते हैं कि महामाया ने अनेक दैत्यों को वध किया, परंतु किसी भी असुर को न तो ग्रहण किया न ही वरदान दिया। किंतु महिषासुर पर ऐसी कृपा करने का क्या कारण है? राजा सगर के प्रश्न के उत्तर देते हुए और ऋषि कहते हैं कि एक बार रंभ नामक एक दैत्य ने भगवान शंकर जी की तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया था। शंकर जी से प्रसन्न हो जाने पर रंभ ने भगवान शंकर जी को पुत्र रूप में मांगा था। भगवान शंकर जी ने भी ऐसा ही होगा कहकर रंभ से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। यह कहकर भगवान शंकर जी अंतर्धान हो गए। रंभ वहां से जाने के बाद एक यक्षिणी रूपधारी महिषी के प्रति कामासक्त हो गया एवं उसकी गर्भ से एक पुत्र महिषासुर रूप में उत्पन्न हुआ। वो महिषासुर कुछ ही क्षण में युवावस्था को प्राप्त कर लिया। एक दिन उस महिषासुर ने एक नारी रूप धारण करके महर्षि कात्यायन के शिष्य रुद्राश्व का तपभ्रष्ट किया था, जिस कारण महर्षि कात्यायन ने महिषासुर को शाप दे दिया था। भगवान शंकर जी श्री भगवती देवी से कहते हैं कि हे देवी, महिषासुर को शाप दिया गया है, वो किसी नारी द्वारा वध्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। योग युक्त महिषासुर मेरा ही अंश है। इसका पहले भी तुम्हारे द्वारा वध हुआ था एवं आगे भी तुम्हारे द्वारा ही इसका वध निश्चित है। भगवान शंकर जी ने 3 बार रंभासुर के पुत्र में जन्म लिया और 3 बार रंभ ने भी जन्म लिया एवं रंभ के पुत्र रूप में महिषासुर भी 3 बार जन्म लिया। तीनों जन्म में महिषासुर महर्षि कात्यायन द्वारा ही शापित हुआ, परंतु महिषासुर ने मां भगवती से तृतीय जन्म में यह वर मांगा है कि हे देवी, अब मेरा कोई जन्म ही ना हो। इसी के आधार पर देवी भगवती ने महिषासुर के वक्षस्थल पर अपने त्रिशूल से प्रहार करके अपने चरण कमल उसके हृदय पर स्थापित किया, जिस कारण महिषासुर जन्म चक्र से मुक्त हो गया एवं मां भगवती की चरण स्पर्श करके वो पूज्य होने लगा।
इसी कारण महिषासुर की माँ भगवती के साथ पूजा की जाती है। यह कथा कालिका पुराण के 60वें अध्याय में संपूर्ण वर्णित है। आप सभी ने ये कथा सुनी है और आश्चर्य भी हुए होंगे, परंतु सनातन धर्म में कल्प कल्प के अंतर में अनेक कथाओं का वर्णन है, जो धर्म दिग्दर्शन चैनल के माध्यम से आपको ऐसी कई रहस्यमयी कथाएं प्राप्त होती रहेगी। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान प्राप्त हो सके। माँ भगवती की कृपा से आप सभी का मंगलमय हो। जय माता दी।